पूर्णिया के बच्चे की जिम्मेदारी बाहर भेजने की पप्पू यादव की होगी। आपको पैसा नहीं लगेगा। अब 28,000 30,000 का गद्दा कहां से लाए? अब गरीब आदमी का बच्चा 3 साल कहां से ट्यूशन लेगा? मरने के बाद साल भर दूसरा लगा देता है, हम एक दिन में देते हैं। सरकार 13,000 रुपया देता है, हम 20,000 से 50,000 रुपया देते हैं। हम उठाए लेबर यूनियन का मामला, लेबर के द्वारा दो। पूर्णिया में बड़ा रोजगार मेला लगे, लगभग 10,000 यूथ को नौकरी हम देंगे। अब मेरा चैलेंज है पूर्णिया को पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर अहमद। देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का 2 साल का सपना हुआ पूरा। देखिए आज उसके लक्ष्य में जो है युवाओं के बीच जो है, खिलाड़ियों के बीच जो है, क्रिकेट से लेकर हर तरह का युवाओं के बीच जो है वितरण किया गया। हमारे साथ है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी। सर आज 2 साल का आपका सपना हुआ पूरा, युवाओं के बीच, खिलाड़ियों के बीच बेहतर क्रिकेटर के लिए भी। अच्छा एक बात बताइए, देश में आप नीट्स का एग्जाम, जेई का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम, अब आप आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चों के लिए रहने ही नहीं दिए। साल में 6 से 8 करोड़ आप फॉर्म भरवाते हैं और नौकरी देते हैं 15 लाख बैठा करके 1,000, 20 लाख के बाद 1 लाख भी नौकरी नहीं मिलती है। आप दूर दूर तक हमारे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। 400-500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पर एग्जामिनेशन का सेंटर रखते हैं, तैयारी करते हैं और फिर जा करके आप एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है। अब आम आदमी, कॉमन मैन के बच्चे जो अग्निवीर दौड़ रहा है, जो सिपाही का दौर कर रहा है, बेटी और बेटा, जो शराब वाले विभाग में दौड़ रहा है, अब 28,000 30,000 का गद्दा कहां से लाए? सरकार ने उम्मीद वैसे ही खत्म कर दिया, सपना तोड़ दिया। अब गरीब आदमी का बच्चा 3 साल कहां से ट्यूशन लेगा जाकर के कोटा में? 9, 10, 11 ट्यूशन कहां से लेगा? तो अब आप उसको रोजगार बैंक से भी नहीं मिलेगा तो कौन देगा? पप्पू यादव, जिससे एक बड़ा उम्मीद है, जो वादा 5 हमने किया था, एयरपोर्ट नंबर 1 हो गया बिहार का। कभी भी कोई 1 साल में एयरपोर्ट नहीं बनी जिंदगी में। एक्सप्रेसवे का जो वादा था वो वादा पूरा हुआ, पूरा का पूरा जाम लगता था, कुर्सेला, कोढ़ा, हरदा, नेवालाल चौक, डगरवा, बासी, सबका ऑर्डर हुआ। रेलवे के चलते गुमटी जाम हो जाता था। आजादी के बाद कोई सोचा नहीं। ब्रॉडगेज बनी कब? ललित बाबू के बाद कभी कोई ब्रॉडगेज को बड़े लाइन में बदलने की कल्पना नहीं की। जब कांग्रेस की सरकार आई, रामविलास जी, लालू यादव, सीके जाफर शरीफ साहब मंत्री बने, तब हम 95 में हम यहाँ पर कटिहार में हरी झंडी दिखा के राजधानी शुरुआत किए थे। आप उठाइए तो जितने रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, गडकरी जी ने मधेपुरा में कहा था कि पूरा सीमांचल को सिर्फ पप्पू यादव के कारण मैं दे रहा हूं। तो ये जो 5 साल के अंदर जो वादा था रेलवे का, कुर्सेला, बिहारीगंज, किशनगंज, जलालगढ़, बीरपुर टू बीरपुर, बाबा धाम से जोड़ना, 6 लेन एक्सप्रेसवे को बनाना, अब इतना बड़ा सपना राजमहल पाकुर होते हुए जो हुआ, जो प्राणपुर कटिहार होते हुए डगरवा से हम सीधा बहादुरगंज, गोरखपुर टू सिल्लीगुड़ी, गुवाहाटी के एक्सप्रेसवे में हम जोड़ देंगे तो 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे गुवाहाटी, 3.5 घंटे में हम रांची पहुंच जाएंगे और 3 घंटे में पटना। आप सोचिए आम आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है रोजगार। आप उसकी मदद नहीं करते हैं। सरकार मरने के बाद साल भर दूसरा लगा देता है, हम एक दिन में देते हैं।
सरकार 13,000 रुपया देता, हम 20,000 से 50,000 रुपया देते हैं। आप उठाइए, सरकार को हैसियत नहीं है आम आदमी की मदद करने की। और सरकार सिर्फ एक्सीडेंट में और डूबने में, सांप काटने में थोड़ा थोड़ा मदद करती है। यदि इस राज्य के पूर्णिया के सीमांचल कोसी के बाद भी कोई मरता है तो वहां पर, अब कल हम जाएंगे जीएनगंज, जहां फैक्ट्री में 6 आदमी को, गरीब दलित को, माइनॉरिटीज के लोगों को मार दिया। कल वहां 6 परिवार को बनाएंगे। तो सरकार तो देती नहीं। हम उठाए लेबर यूनियन का मामला, लेबर के द्वारा दो। अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में लूट है। कहां चला गया 270 करोड़ रुपया, बुटको का सारा पैसा। तो अब वादा में सिर्फ 2 चीज बाकी रह गया है। एक रह गया है ब्लॉक और कलेक्ट्रेट, इन सब चीजों में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना। ब्लॉक में जो मोटेशन, जमाबंदी, इस सब चीजों में पूरा का पूरा लूट लगा हुआ है। इस मुद्दों को लेके लड़ना। और हॉस्पिटल में जो बिचौलिया दलाल है, माफियागिरी है, जो कल भी मामला हम उठाए, आज अभी सारा हॉस्पिटल अब जांच होगी। हर दिन हम 2-4 हॉस्पिटल को जांच करें, अब छोड़ेंगे नहीं। सारा ब्लॉक और का हॉस्पिटल को परसौती का, प्रसव का हॉस्पिटल बना दिया। ये आशा, ममता, पूरा का पूरा। तो लड़ाई आर पार है। और हमने निर्णय लिया है कि 5 में 4 चीज, जो लगभग 8 करोड़ विभिन्न दोस्तों के द्वारा, समाज के द्वारा, मरनी में, हरनी में, गरनी में, डूबने में, घटना में। अब एक कुशवाहा को सीने में गोली मार दिया दिल्ली में, तुरंत 2 लाख रुपया मदद किए, सीधे भोरे जाके। जब जरूरत आती है तो 2 लाख, 1 लाख में भी पीछे नहीं हटते हैं। 5 लाख रुपया अभी हमने भरत तिवारी, जिसमें 1 लाख दिया और 4 लाख रुपया देने जा रहे हैं 2 दिन के बाद। तो बहुत क्लियर है हम साहब कि जो बैंक काम नहीं करती है, जैसे फुटपाथ के दुकानदार लोग, जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसको तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको तंग करता है नगर निगम, नगर पालिका, ये माफिया दलाल लोग। उसको हर फुटपाथ पर, जितने चौक पर है, अभी 50-50 फुटपाथ पर जो सब्जी, अंडा, मछली का दुकान, माँ, बेटी, बहन और गरीब आदमी कर रहा है, उसको 20-20 हजार रुपया का देने का हमने निर्णय लिया। रोजगार ठीक लोकसभा के तुरंत 2 दिन के बाद पूर्णिया में बड़ा रोजगार मेला लगेगा। लगभग 10,000 यूथ को नौकरी हम देंगे उसी दिन, लोकसभा की बात। तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। मेरा जो संकल्प था, नीति आयोग ने पूर्णिया को नंबर 1 किया, जिसमें पूर्णिया की जनता का, डीएम का, पूर्णिया के सभी पदाधिकारी का जो सहयोग मिला, इसके लिए पूर्णिया की जनता को धन्यवाद, डीएम साहब और पूरा पदाधिकारी को धन्यवाद कि हम 2 साल के अंदर भारत का नंबर 1 नीति आयोग के द्वारा कर दिया। अब मेरा चैलेंज है पूर्णिया को पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 करना। उसकी कई योजना है। तो 2 साल बेमिसाल, बिना हिंदू मुसलमान के, बिना जात पात के, बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड के, बिना किसी भी निकता चोरी के, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, समाज का कोई वर्ग हो, सरबारा वर्ग हो,
पूरा का पूरा आज वर्ल्ड हेरिटेज पूर्णिया, जहां जाइए पूर्णिया, कश्मीर जाइए पूर्णिया, कन्याकुमारी जाइए पूर्णिया, गोवा जाइए पूर्णिया, महाराष्ट्र जाइए पूर्णिया, त्रिपुरा जाइए पूर्णिया, असम जाइए पूर्णिया, मणिपुर जाइए पूर्णिया, लोकसभा जाइए पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया। तो आज सभी युवाओं को पंचायत वाइज, हर पंचायत में, जो देश की जनता, वैसे ही सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है, उसका मकसद है चुनाव नहीं हो, और मेरा मकसद है लोकतंत्र खत्म ना हो। इसमें अब लड़ाई बिल्कुल राहुल गांधी जो बच्चे को बचाने की एक बड़ी मुहिम छेड़ा है, जिसमें ना कोई जात, ना पात, ना धर्म, छात्रों की गूंज, ये मेरे लिए भारत का जो बच्चा है उसको बचाने मेरे लिए एक बड़ा टास्क है। राहुल गांधी की इस लड़ाई संघर्ष में यदि मरना होगा तो मैं मरूंगा, लेकिन बच्चों पर जुर्म तो नहीं होने देंगे, क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं होने देंगे। तो इसी मकसद के तहत अग्निवीर के बच्चों को दिक्कत, इसके लिए सभी पंचायत में 5-5 गड्ढा, रेस्ट भी जिसको जरूरत होगी उसको हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए गड्ढा, लगभग क्रिकेट के किट्स, आदिवासी और गरीब समाज में फुटबॉल और उसके किट्स, उसका पूरा ड्रेस, और आने वाले समय में फुटकर गरीब आदमी को रोजगार करने के लिए किसी आम आदमी से कर्जा लेके ब्याज सूद न देना पड़े और बैंक तंग ना करे, इसके लिए चिन्हित करके बिना रजिस्ट्रेशन वाले गरीब परिवार को 20-20 हजार रुपया। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। देखिए 2 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य पे पूर्णिया में जो है छात्रों के बीच जो है कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्रों को, खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार किया गया। हर पंचायत से लेकर पूर्णिया लोकसभा के विभिन्न पंचायत के जो छात्र लोग शामिल हुए उनके बीच जो है पुरस्कार किया गया। देखिए पप्पू यादव का जो सपना था 2 साल बेमिसाल के तहत जो है छात्रों के बीच जो है किस तरह से जो है खिलाड़ियों के बीच जो है सम्मानित किया गया। उसके साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए पूर्णिया जो है, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व में जो है पूर्णिया नंबर 1 हो, और आज जो है पूर्णिया को विकास के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए पप्पू यादव, लोकसभा के छात्र, पूर्णिया पूरे बिहार में, पूरे देश में आज आवाज गूंज रही है। और पप्पू यादव जो है पूर्णिया की जन समस्या को लेकर जो है लगातार जो है लोकसभा में आवाज उठाएंगे। उसके साथ साथ पूर्णिया की जो भी मूलभूत समस्या है उसको भी जो है लोकसभा सत्र के बाद जो है खत्म कर दिया जाएगा। लाइव चैट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।